नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वित्तीय स्वतंत्रता की। और इसके लिए हमारे पास डेव रैमसे की किताब द टोटल मनी मेकओवर का एक सारांश है। मकसद यह है कि वित्तीय स्थिरता के लिए जो व्यावहारिक कदम हैं और जो सोच चाहिए उसको समझें। तो चलिए, इस किताब में जो 7 छोटे कदम बताए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत होती है इन 7 छोटे कदमों से। पहला कदम है एक शुरुआती इमरजेंसी फंड बनाना, करीब 75,000 रुपए। हाँ, लगभग $1,000। हाँ, ताकि जैसे गाड़ी खराब हो गई या कोई छोटा मोटा खर्चा आ गया अचानक से, तो आप एकदम से पटरी से न उतर जाएं। सुनने में तो ये छोटा लगता है, पर इसका असर क्या होता है असल में? असर तो इसका तुरंत होता है। ये पहला कदम ना एक तरह का मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है। एक छोटी सी राहत की सांस मिलती है। अच्छा। हाँ, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि चलो छोटी मोटी दिक्कतें अब बड़ा संकट नहीं बनेंगी। और इसी नींव पर अगला कदम खड़ा होता है, वो है कर्ज स्नोबॉल तरीका। हाँ, ये कर्ज स्नोबॉल वाला तरीका ये तो काफी सुना है। इसमें आप अपने सारे कर्ज छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं और फिर सबसे छोटे वाले पर पूरा फोकस करते हैं पहले। बिल्कुल। स्रोत ये कहता है कि इसमें गणित से ज्यादा मनोविज्ञान काम करता है। ये कैसे? इस पर थोड़ा और बताएंगी? बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि जब आप सबसे छोटा कर्ज चुका देते हैं ना, तो वो एक जीत जैसी लगती है। वो जो शुरुआती सफलता है, वो एक तरह का मेंटल बूस्ट देती है। उससे हिम्मत मिलती है, रफ्तार मिलती है आगे के जो बड़े और मुश्किल लगने वाले कर्ज हैं, उनसे निपटने की। फिर आप उस चुकाए हुए कर्ज की जो किश्त थी, उसे अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगा देते हैं। अच्छा, ओके। और धीरे धीरे ये स्नोबॉल जैसे बड़ा होता जाता है और कर्जों को तेजी से खत्म करता जाता है। तो वो छोटी जीत आपको आगे धकेलती रहती है। अच्छा, इसके बाद आता है तीसरा कदम। वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, कह सकते हैं। तीसरा कदम है 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं, उनके बराबर का एक पूरा इमरजेंसी फंड बनाना। ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतों के लिए नहीं है। ये है जैसे मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई गंभीर बीमारी आ गई, बड़ी वित्तीय बाधाओं से सुरक्षा। ये असल मायने में वित्तीय सुरक्षा की पहली मजबूत दीवार है। सही। और जब ये सुरक्षा दीवार बन जाती है, उसके बाद फिर ध्यान भविष्य की तरफ जाता है। चौथा कदम, रिटायरमेंट के लिए निवेश। सही कहा। चौथा कदम है अपनी आमदनी का आप 15% रिटायरमेंट खातों में निवेश करना, जैसे पीएफ है या दूसरी रिटायरमेंट स्कीम्स। यहाँ से आप सिर्फ कर्जों से बाहर निकलने पर भी फोकस नहीं करते, बल्कि लंबी अवधि में संपत्ति बनाने पर ध्यान देना शुरू करते हैं। और उसके बाद की यात्रा कैसी दिखती है? स्रोत में अगले कदमों के बारे में क्या बताया गया है? इसके बाद के जो पड़ाव है वो और भी ज्यादा भविष्य की ओर देखने वाले हैं। जैसे बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए बचत करना, वो कदम 5 है। फिर छठा कदम है घर का लोन पूरी तरह खत्म करना, ताकि आप सच में अपने घर के मालिक बने। हाँ, बिल्कुल। और फिर अंत में 7वां कदम है धन का निर्माण करना और उदारता से दान देना। तो ये पूरी प्रक्रिया वाकई एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा है, आपको एक एक करके वित्तीय स्वतंत्रता की मंजिल तक ले जाता है। हाँ, एक पूरा सिस्टम है और इस ढांचे के पीछे कुछ बुनियादी सिद्धांत भी हैं, जैसे अपनी आय से कम में जीना और कोई नया कर्ज ना लेना। एक और दिलचस्प बात है चीते जैसी फुर्ती से कर्ज चुकाना। स्रोत के हिसाब से इस फुर्ती का क्या मतलब है? चीते जैसी फुर्ती का मतलब है कि कर्ज चुकाने का जो लक्ष्य है ना, उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना और बहुत तेजी से काम करना। अच्छा। जैसे चीता अपने शिकार पर फोकस करता है, वैसे पूरी शिद्दत से बिना इधर उधर भटके कर्ज खत्म करने में जुट जाना। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक तीव्र इच्छा शक्ति और अनुशासन की भी बात है। तो ये सिर्फ कदमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी सोच बदलने की प्रक्रिया है ना? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये असल में अपनी सोच बदलने का ही आह्वान है। अपनी वित्तीय स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, वो जो जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमें होती हैं उनके झांसे में ना आना। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। और अपनी जरूरतों को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखना। स्रोत में ये भी है कि जो विवाहित जोड़े हैं उनके लिए आपसी बातचीत और मिलकर वित्तीय लक्ष्य बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि वित्तीय नियंत्रण पाने के लिए एक व्यवस्थित कदम दर कदम नजरिया और अनुशासन, यही सबसे जरूरी चीजें हैं। हाँ, और स्रोत इस बात पर बहुत बल देता है कि ये जटिल वित्तीय उत्पादों या योजनाओं से कहीं ज्यादा आपके व्यवहार में बदलाव लाने का खेल है। पैसों का प्रबंधन वो गणित से ज्यादा आपकी आदतों
और आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, इन छोटे कदमों में से कौन सा कदम अभी सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है, या शायद कौन सा सबसे आसानी से हासिल करने योग्य लगता है? और क्या वाकई ऐसा है कि वित्तीय स्वतंत्रता साधने में गणितीय गणनाओं से ज्यादा हमारी सोच और हमारे अनुशासन का हाथ होता है? इस पर विचार किया जा सकता है।